गुलर का पेड़ अगर कोई लगावे तो उसका कुल कभी समाप्त नहीं होता है। जिनके बाल बच्चे वंश नहीं चल रहा हो, गुलर का पेड़ अगर लगा दे तो जरूर उनका वंश चल जाता है। क्योंकि किसी भी पेड़ के ऊपर जब फल ना हो तब गुलर के ऊपर फल आते हैं। सारे पक्षी उसी के ऊपर अपना पेट भरते हैं, इसलिए गुलर लगाने वाले का कुल कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। यावत भूमंडलम धत्ते शैल वन काननम तावत तिष्ठते मैदिन्यम संतति पोत्र पोत्री की। गुलर अगर फूले फले तो उनका वंश हमेशा फलता फूलता रहता है। दरोबड़ी भी इसीलिए चढ़ाते गणेश जी को, क्योंकि जैसे दरोबड़ी को तोड़ो तो वो फूटती है, उसी तरह से आपका वंश भी निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसलिए गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है। गुलर का पेड़ आप अगर लगाते हैं तो बहुत शुभदायक है। बेलपत्र अगर ईशान्य कोण में आप अपने घर में लगाते, भले वो कांटेदार पेड़ है, पर आपके उत्तर पूर्व के कोने में आप बेलपत्र का पेड़ लगा दे तो आपके वास्तु दोष का समाधान हो जाया करता है। पूर्व और उत्तर दिशा में बेलपत्र का पेड़ लगा दे, नीचे घी का दीपक लगावे और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे, उस घर में लक्ष्मी हमेशा अपना आसन बिछाकर विराजमान रहती है। क्योंकि वनस्पति वृक्षो अथ विल्व, विलपत्र की उत्पत्ति लक्ष्मी जी के शरीर से हुई है। अगर हमेशा आप नहीं कर सकते कनकधारा स्तोत्र का पाठ, तो धनतेरस से भाई दूज तक 5 दिन आप घी का दीपक लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, स्थिर लक्ष्मी आपके यहां पर अपना आसन बिछाकर विराजमान हो जाती है। 5 दिन तो कर सकते हैं। कनकधारा से आद्य शंकराचार्य भगवान ने स्वर्ण की वृष्टि करा दी थी, सोने की अशर्भियों की वृष्टि करा दी थी, इसलिए उसका नाम है कनकधारा स्तोत्र। जो कोई व्यक्ति गृह प्रवेश के समय गोमाता को घर में अगर प्रवेश करा दे तो उसके घर में वास्तु दोष रहता ही नहीं है। जब मकान बनाओ तो सबसे पहले गोमाता को घर में प्रवेश करा दो। अब 33 करोड़ देवता विराजमान है, अब सारे देवता आपके घर में आ गए तो वास्तु दोष कैसे हो सकता है। और गाय अगर गोबर कर दे तो ये मान लेना कि उस घर में लक्ष्मी आसन बिछा चुकी है, और अगर मूत्र आपको प्रदान कर दे तो सोच लेना इस घर में बीमारियां नहीं होगी। प्रथम बार का गोबर और गोमूत्र माथे को स्पर्श कराए और गोबर कपड़े में लपेटकर आप उसको संजो कर रख दे कहीं पर भी, तो लक्ष्मी का आसन और आपके घर में व्याधि नहीं रहेगी, इस बात का प्रमाण है। एक साल जिस दिन गृह प्रवेश पूरा हो, गृह प्रवेश वाली तिथि फिर आवे, वही तारीख आवे, एक बार फिर गाय को घर में प्रवेश करा दो, फिर वास्तु दोष का समाधान हो जावे। 1 वर्ष में एक बार गोमाता घर में प्रवेश जरूर कर ले, और जो कोई व्यक्ति अगर गाय की भी सेवा कर ले और गाय की ही परिक्रमा कर ले तो पूरी धरती की परिक्रमा करने का उसे पुण्य प्राप्त हो जाया करता है। सब देवता तो गोमाता में विराजमान है। 9 ग्रह देवता अनुकूल होंगे। अगर रविवार के दिन आप गोमाता को गुड़ और रोटी प्रदान करें तो सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे। अगर सूर्य अनुकूल नहीं है कुंडली में तो गुड़ रोटी रविवार को खिलावे। अगर चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो आप सोमवार को फीके चावल ही खिलावे। मंगलवार के दिन मसूर की दाल और गुड़ गोमाता को खिलावे तो मंगलदेव अनुकूल हो जावे। बुध अगर अनुकूल नहीं है तो हरी घास गोमाता को बुधवार को खिलावे। क्या होता है अगर बुध अनुकूल नहीं है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा शब्द बोला जाता है और बाद में माफी मांगनी पड़ती है। अगर बुध अनुकूल नहीं है तो जीवान के ऊपर नियंत्रण व्यक्ति से नहीं रह पाता है। तब क्या करें कि हरी घास गोमाता को बुधवार के दिन खिलावें। गुरु अगर अनुकूल नहीं है तो आपके धन और मान की कमी आती है। धन और मान की कमी आ रही हो तो गुड़ और चने की दाल गोमाता को गुरुवार के दिन खिलावे, आपके खूब धन मान गोमाता के आशीर्वाद से हो जाएगा। शुक्र अगर अनुकूल नहीं है तो घर में शुभ कार्य नहीं होते। ढोल कब बजा मालूम ही नहीं है, अच्छे काम घर में होते ही नहीं। तो आप
मीठे चावल शुक्रवार के दिन गोमाता को खिलावे, जल्दी से जल्दी आपके घर में उत्सव मनना प्रारंभ हो जाएंगे शुक्रदेव की कृपा से। शनिदेव अगर अनुकूल नहीं है तो शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों को ध्यान आ जाता है, महाराज इनका बताओ आप शनिदेव का। अभी 5 राशियों के ऊपर शनिदेव चल रहे हैं। कौन कौन सी राशि है सुन लेना आप। कुंभ, मीन और मेष, इन राशि के ऊपर 7.5 चल रही है अभी। सिंह और धनु राशि पर 2.5 साल के शनि महाराज चल रहे हैं अभी। जिन जिन के भी शनि महाराज हैं उनसे पूछना क्या हालात, क्या अभी चल रहा है, वो बताएंगे कि महाराज जो भी काम करूं और जिसमें भी विश्वास करूं महाराज विश्वास पे खरा नहीं उतरता है, क्योंकि ये न्यायाधीश है, ये अपने पराये की पहचान करा देते हैं जब ये आते हैं शनि महाराज। तो 29 मार्च को इन्होंने राशि परिवर्तन की है। जो मार्च गया है ना 29 मार्च, इस दिन इन्होंने राशि परिवर्तित की है। मकर राशि 7.5 साल तक शनि महाराज थे मकर राशि पे 29 मार्च तक। पूछना जिन जिन की भी मकर राशि है 7.5 साल 29 मार्च से पहले कैसे बीते इनके, पूछना आप। कोई कहते हैं कि महाराज शनि महाराज तो इतने ऊपर हैं, कहीं क्या फर्क पड़े। सांस की बीमारी वालों के वादरावे तो फर्क पड़े कि नहीं पड़े, ये बताओ मेरे को आप। अब वादरा तो अतरा ऊपर है, तो फिर सांस की बीमारी वाले को कैसे पता चल जाता है। 3 दिन पहले से ही कह देते नाना वादरा वेगार है। क्यों? क्योंकि इतने ऊपर बदल होने पर भी आपके शरीर के ऊपर असर होता है। भले शनिदेव इतने ऊपर है सौर मंडल में, पर उनका असर आपके जीवन पर बुरा या अच्छा जरूर होता है। तो अगर शनिदेव अनुकूल नहीं है तब क्या करें? खोपरे का गोला टुकड़े टुकड़े करके गोमाता को खिलावे, और खल और कपास्या ये देशी गोमाता को आप खिलावे तो निश्चित शनि महाराज आपके अनुकूल हो जाया करते हैं। राहु और केतु अनुकूल नहीं है तो गाय की गर्दन में हाथ फेरने से भी आपके राहु और केतु प्रसन्न हो जाया करते हैं। अब 9 ही ग्रह अनुकूल हो गए तो आपको कभी जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। गाय की पूंछ माथे के ऊपर घुमा दो तो नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गाय के जिमड़े खुर को स्पर्श कर लो तो गोपी गीत पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अगर गाय के कंडे की राख अंजीर के तेल के साथ दरात के ऊपर लगा दो तो दरात ठीक हो जाया करता है। अनुपान के भेद से 32 प्रकार की बीमारियों के ऊपर गोमूत्र के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है। शरीर में कई रोगों की एक औषधि है और वह है गोमूत्र। अब 33 करोड़ देवता का वास गोमाता में है। कब विराजे सारे देवता गोमाता के अंदर? कौन दिन था जिस दिन सारे देवता गोमाता में आकर विराजमान हुए? भगवान ने देखा किसान इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकता है, इतनी सेवा पूजा नहीं कर पाता है, तो उन्होंने आदेश दिया सारे देवता इस गोमाता में आकर विराजमान हो जाओ। सारे के सारे देवता आकर विराज रहे, पर 2 दिव्या श्रृंगार में पीछे रह गई, गंगा और लक्ष्मी जी। कोई कोई बहनों का श्रृंगार में जीव ज्यादा ही रहता है, घंटों बीत जाते हैं आईने के सामने, तो 2 देवियां श्रृंगार में पीछे रह गई। अब दौड़ती दौड़ती आई, कहने लग गई भगवान मुझे भी इस गोमाता में, हमें भी इस गोमाता में स्थान प्रदान कीजिए ना। भगवान ने कहा आप समय से पदार्थी अच्छी जगह बिठा देता, इस गाय का गोबर शेष बचाए लक्ष्मी बैठ सकती हो। लक्ष्मी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। उसी दिन से गाय के गोबर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो गया है। गंगा दौड़ती आई, कहने लग गई भगवान आपने लक्ष्मी जी को तो बिठा दिया, आपकी आह्लादिनी शक्ति है, मैं भी तो आपके चरणों से उत्पन्न हूं, मुझे भी इस गोमाता में स्थान दीजिए। इस गाय का मूत्र शेष बचाए बैठ सकती हो। सहर्ष स्वीकार किया गंगा मैया ने, और गाय के मूत्र में साक्षात मां गंगा मां विराजमान हो गए, इसलिए गाय का मूत्र पवित्र माना जाता है। अब देखो जिसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं उसको अपने घर में स्थान नहीं दे रहे हैं। हमने कहा गाय रखो कि घर में जगह नहीं महाराज, टेगड़ावाते जगह हैं, गोमाता के लिए जगह नहीं है। और सुबह सुबह ना कुत्ते को फ्रेश कराने के लिए ले जा रहे हैं सांकल पकड़ के। कभी भी पिताजी का हाथ पकड़ के शौचालय नहीं ले गए, कुत्ते को लेके जा रहे हैं। पिताजी को लेकर जाओगे, पिताजी आशीर्वाद देंगे बेटा अगले जन्म में
तेरी भी इसी तरह से सेवा होगी। आशीर्वाद देता हूं, तेरा बेटा तेरी सेवा करेगा, अभी भी करेगा और बाद में भी तेरी सेवा होगी। और अगर कुत्ते को ले जाओगे तो टेगड़ो कहेगा अगला जन्म में तू भी टेगड़ो बन जे, इतर पकड़ी मुंह ले जाऊंगा था। कुत्ते की सेवा करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर एक देशी गोमाता घर में जरूर होना चाहिए। कुत्ता भी भैरू बाबा जी की सवारी है, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरह आप गोमाता की सेवा के लिए अगर संकल्पित होते हैं तो 33 करोड़ देवता आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? घोड़ा रोज। क्यों आई ये समस्या जानते हो आप? भगवान ने कहा था किसान गोमाता की सेवा करना। किसान ने अपने घर से गाय को बाहर किया और भगवान ने किसान को सजा दे दी कि या गाय नहीं राखी रही आणि नील गाय थी निपटीन बता दो। ये सजा है किसान को, बहुत बड़ी सजा है। पर किसान कोई कोई तो ये भी कह रहे हैं कि गाय किसी की बिना रस्सी वाली अगर अपने खेत में आ जाए तो क्या कहते हैं? आवारा गाय। गाय कभी आवारा नहीं होती, गाय को खूंटे से छोड़ने वाले लोग आवारा होते हैं, गाय कभी आवारा नहीं होती। तो सब वास्तु दोष, सब ग्रह दोष, इन सब का समाधान केवल गौ सेवा से हो सकता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से आप गौ सेवा में रत रहे, संकल्प लें एक देशी माता गौ माता अपने घर में हम जरूर रखें।